हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो 2023 बैच में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि डीएलएड 2023 बैच जो है उसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे एडमिशन होता है, फीस कितनी होती है, क्या डाइट में रेगुलर जाना पड़ता है या प्राइवेट कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज़रूरी होता है या नहीं होता रेगुलर क्लास करना। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने पूछे हैं टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर। तो आज उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा कि डीएलएड आखिर में कोर्स है क्या और किस तरीके से आपको पढ़ना होता है और किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है एडमिशन की वो होती है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएलएड में एडमिशन बहुत ही ज़्यादा लोग एडमिशन लेने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और टोटल सीटें कितनी कितनी हैं ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जानिए कि 5 लाख से ऊपर लोगों ने अब की बार डीएलएड 2023 बैच में अप्लाई किया है, लेकिन इसमें से केवल 3,33,000 लोगों ने टोटल जो फीस जमा करने की प्रक्रिया होती है कंप्लीट वो पूरी की है। और जो सीटें हैं दोस्तों डाइट में 10,600 सीटें हैं, ठीक है, ये याद रखिए आप लोग। और बाकी की जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में। तो टोटल अगर देखा जाए सबको मिला करके तो 2,33,000 के आसपास टोटल सीटें हैं पूरे के पूरे यूपी में डीएलएड की। लेकिन जो फॉर्म पड़े हैं वो 3 लाख से भी ऊपर पूरा लोगों ने कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोग दिखा रहे हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यही रीज़न है कि अब एक बार फिर से लोग बीटीसी या डीएलएड करना चाह रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ है वो कैसे मेरिट बनती है और किस तरीके से जो काउंसलिंग है वो होती है। तो जो मेरिट बनती है आप लोगों की वो आपका हाई स्कूल का नंबर, यानी कि आपके हाई स्कूल के मार्क्स ऐड होते हैं, इंटर के मार्क्स ऐड होते हैं और आपके ग्रेजुएशन की टोटल परसेंटेज और आपने जो ये तीनों जो आपके लाइन से आपने जो भी इनमें जो भी परसेंटेज लिया है, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 90% लिया है तो 90% वो पूरा जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट में भी 90% लिया है तो ये पूरा मिल करके आपका 180 हो जाएगा। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स लाए हैं तो ये पूरा तीनों मिला करके टोटल आपका 240 मेरिट बन गई। तो ये 240 है, ये सारे बच्चों से कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद आपकी रैंक बनेगी। तो जो मेन 10,600 रैंक तक के बच्चे होंगे उनको आसानी से जो डाइट है वो मिल जाएगा। उसके बाद जिनकी रैंक जितना नीचे जैसे जैसे आती जाएगी उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। तो प्राइवेट कॉलेजेस में दोस्तों देखिए अब लोग क्यों परेशान होते हैं कि हमें डाइट मिल जाए। डाइट मिलने से नंबर 1 फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी फ़ीस होती है वो 10,200 होती है पूरी साल भर की। और अगर हम यही चीज़ अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1 साल की जो फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की वो 41,000 कुछ रुपए होती है, लेकिन वो जो प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं कम से कम 45 से 46,000 रुपए आपसे लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 1 साल की है, दूसरे साल भी सेम यही फीस आपको फिर देनी होती है क्योंकि 2 साल का कोर्स है डीएलएड। तो ये चीज़ हो गई, फीस क्लियर हो गई। तो जो अब यहाँ पर देखिए चूंकि 15 सितंबर तक जो आप लोगों का एक से लेकर के 25,000 रैंक तक के बच्चे हैं उनका जो डाटा है वो जारी हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर के 25,000 रैंक तक के लोगों को कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे सेकंड काउंसलिंग होगी तो सेकंड काउंसलिंग में फिर कॉलेजेस मिलेंगे। तो जो भी कॉलेज आपको मिलता है उसको आप लोगों को वहाँ पर फिर जब सारी प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ही होती है आप इस समय, तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया होने के बाद जाकर क्लासेस आपको करना पड़ता है। क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका एडमिशन डाइट में हुआ है तो डाइट में आपको रेगुलर क्लास करना ही होता है और प्राइवेट में है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्लासेस करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में क्लासेस नहीं करते हैं बच्चे या उनकी जगह पर कुछ वो फी ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। तो प्राइवेट कॉलेज में बस यही एक बेनिफिट होता है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आप जॉब के साथ साथ करना चाह रहे हो डीएलएड तो आप कर लेते हो। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में आप लोगों ने खुद देखा होगा अगर प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो डीएलएड की पूरी प्रक्रिया है डीएलएड में अब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो, चूँकि सेमेस्टर वाइज सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं तो हर सेमेस्टर में आपको 7 से 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ मैं तो 8 सब्जेक्ट आपके होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और पिछले 4 साल से ऊपर हो गए मुझे
यूट्यूब पर डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हुए। डीएलएड के बच्चों का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल सबसे पसंदीदा चैनल है। आप लोग जरूर जुड़िए अगर आप तो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स से आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और बहुत सारे ऐसे भाई बहन जो बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2017 बैच के, 18 बैच के, 19 बैच के बच्चे सब 97% तक, 97.5%, 97.6% तक भी बच्चे लेकर के आए हैं चारों सेमेस्टर का। अगर ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें तो बच्चों ने मेहनत की है। हम पढ़ाते हैं, आप लोग मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट भी दिखता है। तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। और ये जो चैनल है मेरा रेनू मैम ब्लॉग चैनल, इस पर आप लोग मेरी लाइफस्टाइल देखते हो, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे स्कूल से आने के बाद क्या क्या चीज़ें करती हूँ घर पर, वो सब मैं डालती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं इस पर डालती हूँ। और चूँकि 2023 बैच के बहुत सारे भाई बहन बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं, तो आपके लिए जो वीडियोस है अगर आप कमेंट करोगे तो और भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो रेनू मैम ब्लॉग चैनल है, इस पर आपको मेरे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे और आपके लिए वीडियोस भी मैं लेकर के आऊँगी जो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछते रहिए दोस्तों। मैं आपको आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगी। अगर आप कोई भी डाउट है आपके मन में तो ज़रूर पूछते रहिए और मेरे चैनल से बने रहिए। और आपके लिए मैं वीडियोज़ लेकर के आती रहती हूँ और आगे भी आती रहूँगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय, जय हिंद।